ऐसा तो नहीं ना होगा कि बार बार बैटरी ही खराब रहेगा। मीटर थोड़ा भी ऊपर नहीं जा रहा है, इस तरह से करंट आ रहा है। तो सोलो गज में छोटू बाइक पॉइंट खजूली से ये मेरे पास बजाज पल्सर 125 है। प्ले के ऊपर यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, जबकि कस्टमर का कहना है कि इस बाइक के अंदर अभी तक 3 बैटरी इसमें नया नया डाल रहा है, बैटरी डाउन हो रहा है, डाल रहा है, डाउन हो रहा है। यानी कि जब तक बैटरी चार्ज है तब तक डिस्प्ले पर लाइट आता है, उसके बाद बैटरी डाउन हो जाता है। और इस सब को लेकर कस्टमर काफी परेशान है। कई मैकेनिक भाई से दिखा लिया है, बोल रहा है कि भाई इसका बैटरी इसका चार्जिंग से या बैटरी फॉल्ट है। तो भाई एक बैटरी फॉल्ट रहेगा, 2 फॉल्ट रहेगा, 3 फॉल्ट रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं ना होगा कि बार बार बैटरी ही खराब रहेगा। देखिए इस बाइक के अंदर ब्रांड न्यू बैटरी लगा हुआ है और ये बाइक हमारे शॉप पे समथिंग 15-20 किलोमीटर दूरी से आया है, क्योंकि इस बाइक में बैटरी डालते डालते कस्टमर परेशान है। और जबकि मैकेनिक बोला कि इसका चार्जिंग भी सही है। तो भाई इसका चेकअप ये करना है कि इसका वायरिंग शॉर्ट है या फिर नॉर्मल हमारा आर्मेचर कोयल में फॉल्ट है या फिर आरआर यूनिट में फॉल्ट है। ये तो अब टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा। या फिर भाई शॉर्ट कहाँ पे हो रहा है जिसके वजह से बैटरी बैठ रहा है, या फिर बैटरी चार्ज ही नहीं हो रहा है। न्यू बैटरी डालते हैं तो जब तक चार्ज रहता है तब तक चलता है, फिर उसके बाद बैटरी डाउन हो जाता है। उसके साथ साथ बाइक अगर स्टार्ट करें ना तो समथिंग 100 किक लगाएंगे तब जाके भाई बाइक स्टार्ट होता है। देखिए बैटरी तो डाउन है, सेल्फ लेगा नहीं। अभी देखिए स्टार्ट किया, डिस्प्ले के ऊपर अब लाइट आ गया। अभी यहाँ पे चेकअप ये करना है कि भाई बैटरी में फॉल्ट है, वायरिंग फॉल्ट है, या फिर आरआर यूनिट के अंदर फॉल्ट है। स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करेंगे, या फिर आर्मेचर के फॉल्ट है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो फटाफट से भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारा मल्टीमीटर क्या क्या 20 पे सेटिंग कर, यानी 20 पे जो भी डीसी वोल्ट चेकअप होता है तो 20 पे, यानी कि 20 पे सेटिंग होता है। अब क्या करना है, माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में देना है। देखिए 10 वोल्ट। चलिए थ्रोटल देते हैं, यहाँ पे देखिए 4500 से 4000 आरपीएम पे आपको रखना है और यहाँ पे 14.5 वोल्ट आना चाहिए। जबकि देखिए टोटल दे रहे हैं तो भाई चार्जिंग यहाँ पे बता नहीं रहा है, 14 वोल्ट जाना चाहिए। देखिए मल्टीमीटर थोड़ा भी ऊपर नहीं जा रहा है, जबकि अभी हम 5000 आरपीएम पे रखे हुए हैं, फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले पर रीडिंग नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भाई बताया है कि इसका चार्जिंग सही है और यहाँ टेस्टिंग में लग रहा है कि भाई चार्जिंग सिस्टम खराब है, जिसके वजह से बाइक में बार बार बैटरी डाउन हो रहा है। तो अब चेकअप कैसे करेंगे कि भाई चार्जिंग में फॉल्ट है तो आर्मेचर खराब है या फिर आरआर यूनिट खराब है। चलिए सैंपल पैटर्न का फॉलो करते हैं। देखिए फाइबर वाइबर सब टूटा है। अभी सॉकेट को साइड कर लेते हैं। देखिए इधर आपको टोटल सॉकेट के अंदर 4 वायर देखने को मिलेगा। एक बिल्कुल व्हाइट है, दूसरा ब्लैक पे येलो कलर का पट्टी है, तीसरा हमारा ब्लू पे व्हाइट कलर का पट्टी है, ब्लू पे व्हाइट कलर का पट्टी है। दो जो वायर हमारा ब्लू पे व्हाइट कलर का पट्टी है, इस दोनों वायर में आपको आउटपुट करंट आर्मेचर से आना चाहिए। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे डीसी बल्ब का हम यूज करेंगे। एक यहाँ पे रखना है, दूसरा हमारा इस हॉल के अंदर ऐड करना है। देखिए दोनों में एक एक करके ऐड कर दिए। अब किक दबाते हैं और देखते हैं ये बल्ब वर्क कर रहा है या नहीं। या तो सही है, नहीं जल रहा है तो 100% आर्मेचर के अंदर फॉल्ट है। भाई सॉकेट निकल गया इधर से, अच्छा से ऐड करते हैं। देखिए लाइट किक दबाने पर लाइट हमारा वर्क कर रहा है। भाई ये निकल जाता है बार बार। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से मोटिवेट बनता है भाई। देखिए किक दबा रहे हैं, इसमें कहीं से ग्राउंड नहीं दिया, इधर से एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव करंट आता है। इधर देखिए किक दबा रहे हैं, आर्मेचर से हमारा परफेक्ट करंट आ रहा है और आरआर यूनिट से जो हमारा आउटपुट करंट आता है वो इधर देखिए एक ही जगह व्हाइट एंड रेड, 2 वायर एक ही जगह टच है। थोड़ा इस वायरिंग को यहाँ से हम साइड करते हैं टेपिंग को भाई। जो और ये जो देखिए इसके अंदर जो एक रेड कलर का वायर देख रहे हैं ना, ये हमारा डीसी कंडेंसर से रेड कलर का जा रहा है और आरआर यूनिट से व्हाइट कलर में आउटपुट करंट जा रहा है। किक दबाने पे जो लाइट वर्क कर रहा था वो डीसी कंडेंसर वाले वायरिंग पे लाइट तो थोड़ा वर्क कर रहा था। अभी ये रहा हमारा आरआर यूनिट, कस के दबाना पड़ेगा भाई यूनिट, जो कि ये रहा हमारा पार्ट नंबर DH20115817 और ये भैरोक कंपनी का जेन्युइन भी भैरोक सप्लाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है आरआर, यही हमारा रेगुलेटर। चलिए फटाफट से इस बाइक में नया रेगुलेटर इंस्टॉल करते हैं। ये रहा हमारा बाइक का आरआर यूनिट रेगुलेटर, जो कि बजाज कंपनी का जेन्युइन है। और कोई भी कोयल आइटम डालते हैं
चाहे हीरो है, चाहे होंडा है, चाहे टीवीएस, यामाहा, बजाज, कोई भी कंपनी का बाइक है, तो मैं यही बोलूँगा कि भाई कभी भी कोयल आइटम रिप्लेस करते हैं तो जेनुअन डालिए, ना कि लोकल डालिए। अभी इसके अंदर लगा तो है भैरो का, लेकिन भैरो का आफ्टर मार्केट से डालेंगे ना तो उसका वो फिनिशिंग नहीं मिले। जेनुअन का अलग फिनिशिंग है और आफ्टर मार्केट कंपनी का अलग फिनिशिंग है। और RR यूनिट का प्राइस है 1070 रुपया, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा यूनिट रेगुलेटर प्राइस है 1070 रुपया। ये इसका पार्ट नंबर हो गया DH201158। और यहाँ पे भी DH201158, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा, दोनों पार्ट नंबर सेम मैच कर रहा है। ये हमारा रहा काफी प्यारा सा रेगुलेटर। चलिए अभी फटाफट से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं भाई इंस्टॉल। खराब है, लेकिन यहाँ पे तो ब्लू दोनों वायर में करंट आ रहा है, तो आर्मेचर कोयल को कैसे खराब साबित कर दे भाई, क्योंकि RR यूनिट तक तो आर्मेचर कोयल से करंट आ रहा है, लेकिन RR यूनिट से आउटपुट करंट सप्लाई नहीं जा रहा था। अभी देखिए इस बाइक में नया RR यूनिट तो हम इंस्टॉल कर दिए हैं। इस बाइक में अभी बैटरी डाउन था तो सेल्फ स्टार्ट में अभी हमने दूसरा बैटरी इस बाइक में डाला है टेस्टिंग के लिए। अभी देखिए सेल्फ स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए बैटरी 12 वोल्ट चार्ज है, प्लस का प्लस टर्मिनल, माइनस का माइनस में डाले हैं। और इधर देखिए गजब भाई, नया रेगुलेटर डालने के बाद भी यहाँ पे रीडिंग अप नहीं हो रहा है। कितना थ्रोटल दे रहा है तो देखिए, रेगुलेटर नया लेकिन थ्रोटल देने पे यहाँ पे 14.5 यहाँ पे वोल्ट आना चाहिए, 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिंग अप नहीं जा रहा। अभी देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया, कितना भी थ्रोटल दे रहा है तो रीडिंग यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है भाई। अब क्या करें, नया रेगुलेटर डाल दिए फिर भी बैटरी चार्जिंग ले नहीं रहा है। अगर बात कर ले यहाँ पे प्रूफ के तौर पे, तो यहाँ पे करंट आ रहा है, नीला वाले दोनों वायर में करंट आ रहा है। RR यूनिट को करंट मिल रहा है, लेकिन RR यूनिट से आउटपुट करंट आ नहीं रहा है। ब्रांड न्यू रेगुलेटर डाल दिए हैं फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। और यहाँ बात कर ले, रेगुलेटर काफी ज्यादा हीट हो गया है, काफी रेगुलेटर गर्म है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक बार आर्मेचर कोयल असेंबल को भाई आप करते हैं ओपन और देखते हैं इसका सीन क्या है। आर्मेचर कोयल को ओपन, आर्मेचर कोयल जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लहक चुका है, लगता है हिट होकर के लहक गया होगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा ये ओवर करंट की वजह से होगा ख़राब, क्योंकि पहले तो इसका रेगुलेटर ख़राब हुआ था, उसके बाद इसका आर्मेचर का लग गया है। तो अभी होगा क्या इसको, चलिए फटाफट से। यहाँ कोयल इसके साथ नहीं है, इसके साथ में है हीटेड सेंसर का सॉकेट। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो हीटेड वाला लगा है उसका सॉकेट इसके साथ ही अटैच है। आर्मेचर कोयल असेंबल जो खुल के आ गया बाहर। अब चलिए फटाफट से इसको करते क्या है, अब चलिए फटाफट से इसको खोल के निकालते हैं बाहर। और देखिए यहाँ पे आर्मेचर कोयल इसका जल चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आर्मेचर कोयल इसका यहाँ पे जल गया। जलने का रीज़न है पहले रेगुलेटर शॉर्ट, उसके बाद आर्मेचर शॉर्ट। और वहाँ पे देखे थे भाई DC बल्ब वर्क कर रहा था, आपको यहाँ पे दिखाए थे जो आर्मेचर से ये जो आउटपुट करंट आ रहा है दोनों एलो में, उस पर DC बल्ब ये जो है वर्क कर रहा था, लेकिन एक फेज करंट पे वर्क कर रहा था, लेकिन चार्जिंग का सिस्टम सही नहीं काम कर रहा था। तो भाई कभी भी अगर ये बल्ब पे भी भरोसा करें ना तो बिल्कुल गलत है। तो गाइस ये रहा हमारा मैग्नेट ढक्कन जिसमें कोयल असेंबल टेंट होगा, और ये रहा हमारा पुराना वाला आर्मेचर कोयल असेंबल जो कि यहाँ से देखिए जल गया है। देखिए यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जल गया है, लहक गया है, पूरा बरक चुका है। यहाँ से कोयल जलने की वजह से क्या होता था कि हमारा करंट जो है ना एक वायर में आता था, एक में नहीं आता था, जिसके वजह से प्रॉपर बैटरी चार्जिंग का सिस्टम नहीं वर्क कर रहा था, जिसके लेकर RR यूनिट को भी शॉर्ट करा दिया। देख रहे हैं यहाँ पे RR यूनिट जो है थोड़ा लीकेज हो गया है, RR यूनिट यहाँ से थोड़ा लीकेज है। पहले देखे तो यहाँ तक करंट आ रहा था, लेकिन RR यूनिट में भी करंट जा रहा था, लेकिन यहाँ से आउट नहीं हो रहा था, तो हमने RR यूनिट रिप्लेस किए। और यहाँ पे भी आपको दोनों वायर में दिखाया था कि करंट आ रहा था, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। RR यूनिट भी यहाँ से लीक कर गया। और दूसरा मेथड, RR यूनिट नया डाले फिर भी चार्जिंग का सही नहीं हुआ, तो हमने आर्मेचर चेक किया। तो आर्मेचर चेक किया तो भाई आर्मेचर यहाँ से लाइट से टेस्टिंग करने पर आर्मेचर सही बता रहा था, लेकिन यहाँ से चार्जिंग फिर भी वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने खोले तो यहाँ पे देखिए भाई एक पॉइंट ही इसका जला हुआ है, जो कि असेंबल रिप्लेस करेंगे। तो अभी बात कर ले कोयल असेंबल का। ये हमारा रहा मैग्नेट कोयल असेंबल, जिसका प्राइस मुझे लगा है 1420 रुपया। स्टार्टर मोटर असेंबल
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्टर असेंबल, और ये आर्मेचर कोयल असेंबल है। 1442 रुपया इसका प्राइस है। देखिए 1442 रुपया स्टार्टर असेंबल। पार्ट नंबर का बात कर ले, DH41 है, DH421 है, 48 है, यानी कि DH111148 इसका पार्ट नंबर है। और यहाँ पे ओपन करके दिखा रहे हैं। और भाई बजाज का जेन्युइन पार्ट है। मैं कभी भी बोलता हूँ कि जो भी आर्मेचर उर्मेचर या फिर कोई भी कोयल डालते हैं जेन्युइन डालिए। अभी देखिए भाई न्यू कोयल का फिनिशिंग और पुराना कोयल देखिए, दोनों का सॉकेट भी सेम है, मैच करके लेना पड़ेगा। और इधर देखिए आप। तो गाइस देखिए कोयल असेंबल हमने तो यहाँ पे टेंट कर लिए हैं। अब आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ भाई, वाह रे बजाज, तुमने गजब का टेक्नोलॉजी लगा। एक यहाँ पे देखिए पॉइंट बना हुआ है ना, एक यहाँ पे इधर से वायल जाता है, और ये वायल मुझे लग रहा है ये इस तरह टाइट रहता है। ये वायल जो है ना यहाँ पे टाइट होगा यहाँ पे। अब ये वायल मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, पिकअप कोयल को ठंडा रखने के लिए दिया है या आर्मेचर कोयल को ठंडा रखने के लिए पॉइंट का यहाँ पे सेटिंग दिया है। इस होल से वायल जाता है और यहाँ पे एक नेपल लगा है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। नेपल होकर वायल का छिड़काव होता है। अभी पिकअप कोयल को ठंडा करेगा आर्मेचर को। गजब, वाह रे बजाज वाह, क्या टेक्नोलॉजी लगाया। और इसमें वायल आता कहाँ से है, तो इधर देखिए, इधर एक पॉइंट बना है ना, ये है ना, इसी पॉइंट से वायल आता है। इस हॉल होकर वायल आता है, चैम्बर से, वायल पंप से, और इधर इस नेपल होकर के वायल छिड़काव होता है। देखिए हॉल होकर जाता है इधर से। वाह रे बजाज, क्या टेक्नोलॉजी लगाया है तुमने यार। तो गाइस देखिए आर्मेचर को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए यहाँ पे चार्जिंग वाला सेटिंग चेकअप करते हैं, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अभी भी मैं सॉकेट साइड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए एक चीज़ फिर से, पट्टी ब्लू पे व्हाइट पट्टी दोनों में यहाँ पे ज्वाइंट किया। देखिए अभी भी लाइट वर्क कर रहा है, पहले भी लाइट वर्क कर रहा था। पहले सीन क्या था, देसी तरीका से हमने करंट चेक किए थे, इस तरह से एक वायर यहाँ पर डाल के और इस तरह से चेक कर रहे थे, तो हमारा ग्राउंड फेस में करंट आ रहा था। लेकिन अभी नहीं आ रहा है। पहले करंट आने का रीजन था कि आर्मेचर कोयल जला हुआ था तो शॉर्ट हो रहा था, इसीलिए पहले ग्राउंड में काम करने लगता था। लेकिन अभी जो है नहीं काम कर रहा है। दोनों में से कोई भी वायर में चेक करेंगे इस तरह से करंट नहीं आएगा। अगर आप ग्राउंड में करंट चेक करना चाहते हैं इस तरह से, इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। या तो फर्स्ट देसी तरीका मैं बता रहा हूँ, लाइट पे तो आप देखे भरोसा करके भाई काफ़ी देख लिए। देखिए इस तरह से चेक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए चिंगारी दे रहा है, देखिए यहाँ पे चिंगारी दे रहा है। दूसरा जो देसी तरीका है, चलिए इस वायर यहाँ पे डाल दिया, दूसरा वायर यहाँ पे डाल दिया। देसी तरीका काम करेगा। ये मल्टीमीटर ने काम किया भाई, मल्टीमीटर तो भाई कभी आर्मेचर में काम करता ही नहीं सही से। दूसरा ये डीसी लाइट देखे, पहले भी पुराना कोयल पे भी जल रहा था, नया पे भी जल रहा है। लेकिन पुराना कोयल शॉर्ट था तो एक ग्राउंड आ रहा था, एक से पॉजिटिव आ रहा था। जबकि यहाँ पे एक डॉट क्लियर कर दे आपको, यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों इसमें पॉजिटिव ही रन करता है। एक में थोड़ा ज्यादा करंट आता है, एक में कम रहता है, इसलिए एक पॉजिटिव एंड निगेटिव हो जाता है। और यहाँ पे कोयल शॉर्ट होने की वजह से एक पॉजिटिव एक निगेटिव काम कर रहा था, जिसकी वजह से सिंगल वायर से भी हम इस तरह से करंट चेक कर रहे थे तो बॉडी में स्पार्क कर रहा था। लेकिन अभी देखिए सिंगल वायर से करंट चेक कर रहे हैं, नया कोयल डालने के बाद बॉडी में स्पार्क नहीं कर रहे। देखिए ठीक दबा रहे हैं। और इधर जैसे डीसी बल्ब को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, पहले भी बल्ब जल रहा था, अभी भी बल्ब जल रहा है। देखिए अगर इस तरह से बल्ब जलेगा तो हम लोग सोचेंगे भाई कोयल सही है, लेकिन कोयल डेड था, क्योंकि शॉर्ट होने के बाद एक पॉजिटिव एक निगेटिव बन रहा था। तो भाई ऐसे में चेक कर रहे हैं तो आप फंस भी सकते हैं। चलिए साइड करते हैं, बल्ब को साइड कीजिए, मल्टीमीटर साइड कीजिए। देसी बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, जिसमें दो वायर आर्मेचर कोयल से सेम आ रहा है। ब्लू पे व्हाइट पट्टी, ब्लू पे व्हाइट पट्टी। एक वायर को सीधा ग्राउंड में यहाँ पर डालना है, दूसरा वायर इस तरह से पकड़ना, किक दबाना है, इस तरह से करंट चेकअप करना। देखिए अगर इस तरह से करंट आ रहा है तो समझिए आर्मेचर सही है। इस तरह से देसी तरीका में करंट नहीं आ रहा है, समझिए आपका आर्मेचर खराब है। तो अब चलिए यहाँ पे आर्मेचर नया डाले, आरआर यूनिट से करंट, आरआर यूनिट से सॉकेट ऐड करते हैं। अब पुराना में आप देखे थे कि ये लाइट जो है वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए एक जगह पुराना में एक व्हाइट एक रेड पट्टी है। तो एक व्हाइट जो हमारा है वो आउटपुट बैटरी के लिए चार्जिंग देता है। तो हमारा है ग्राउंड, वो है ब्लैक पे येलो पट्टी, और इधर देखिए एक व्हाइट कलर का जो कि हमारा एक कंडेंसर में चला जाता है। तो कंडेंसर को आप एक ग्राउंड दीजिएगा तो इससे एक पॉजिटिव वायर आएगा, जो कि हमारा दोनों वायर एक ही जगह ऐड कर दिया। इसी एक छोटा सा कंडेंसर के करंट से बाइक चल रहा था,
भाई सोच नहीं सकते हैं कि आर्मेचर कोयल खराब था, आरआर यूनिट खराब था, बैटरी डेड था, फिर भी बाइक चल रहा था सिर्फ एक कंडेंसर की करंट से। इसीलिए बाइक जो है 100-150 किक लगाने के बाद स्टार्ट होता था। अभी चलिए इग्निशन ऑन करते हैं और बाइक को किक दबाते हैं। देखिए एक किक दबाए, बाइक फाइनल हमारा स्टार्ट। अब रही बात चार्जिंग का, से मल्टीमीटर को 20 पे सेटिंग किया है, 20 वोल्ट पे। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव को निगेटिव में ज्वाइंट किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया। लाइव प्रूफ देखिए आप लोग कितना वोल्ट आ रहा है। आपको क्या बोले थे 14 वोल्ट कुछ पॉइंट आया, 14.45 आ रहा है, जबकि टोटल नहीं दिया। देखिए आप देखिए, चलिए इग्निशन ऑफ, देखिए रीडिंग डाउन। अभी बैटरी जितना चार्ज है उतना दिखा रहा है, बैटरी फुल चार्ज है। अब चलिए यहाँ पे किल स्विच ऑन, सेल्फ स्विच दबाएं, चार्जिंग पॉइंट ऊपर चला गया। अब जो है बाइक का चार्जिंग जो है परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अगर आप लोग बाइक का बैटरी चार्जिंग में फंस रहे हैं तो उस टाइम आपको सबसे पहले देसी तरीका है यहाँ पे काम आएगा करंट टेस्टिंग करने के लिए। नहीं आ रहा कि एक कंडेंसर से बाइक का करंट जो है ईसीयू को मिल रहा था और उसी करंट पे बाइक चल रहा था, क्योंकि आरआर यूनिट या फिर आर्मेचर खराब होगा तो बैटरी जितना चार्ज रहेगा उस चार्जिंग वाले करंट से बाइक चलेगा, क्योंकि ईसीयू को तो किसी तरह से सिंगल मिलना चाहिए और सिंगल मिल रहा है तो फिर करंट वर्क करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ था, आर्मेचर खराब होने की वजह से आरआर यूनिट जो है लीकेज कर गया था। तो हमने आरआर यूनिट नया डाले, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनल तरीका है उस तरीका में करंट आ रहा था, जो प्रोफेशनल ट्रिक है उसको फॉलो किया तो करंट यहाँ पे आ रहा था। तो हमने आरआर यूनिट नया डाले, आरआर यूनिट नया डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट यहाँ पे नहीं आ रहा था। तब हमने टेस्टिंग किया भाई आर्मेचर कोयल को, तो आप लोग लाइव प्रूफ देखिए, आर्मेचर कोयल जला हुआ था और यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख रहे हैं करंट हमारा आउटपुट जो है बैटरी चार्जिंग के लिए वो परफेक्ट आ रहा है। आपको पहले ही बोले थे कि 14 वोल्ट आएगा करंट चार्जिंग जब प्रॉपर लेगा बैटरी। अब चलिए इस बाइक में पुराना बैटरी के ऐड कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। आर्मेचर का पार्ट नंबर आप थोड़ा फिर से नोट डाउन करना चाहते तो कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आर्मेचर का ये रहा पार्ट नंबर, ये रहा हमारा रेगुलेटर, दोनों का दोनों पार्ट नया डाले हैं और रेगुलेटर यहाँ देख रहे लीकेज कर गया है, जिसके वजह से पहले तो रेगुलेटर खराब हुआ है, उसके बाद आर्मेचर खराब हुआ होगा, या आर्मेचर खराब होने के बाद ओवर वोल्ट दिया होगा जिससे रेगुलेटर शॉर्ट कर गया होगा। सिर्फ एक कंडेंसर से बाइक चल रहा था। अब तो बाइक का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।